परा और अपरा के रूप में भक्ति दो प्रकार की है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि उपनिषद वाक्यों से प्रतिपादित जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान पाने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करना पराभक्ति है, और पुराणों में वर्णित सगुण उपासना, पूजा अर्चना, नाम संकीर्तन, भजन इत्यादि अपराभक्ति मानी गई है। यही सर्वसाधारण लोगों के लिए सरल मार्ग है परमात्मा साक्षात्कार का। श्री देवी गीता देवी भक्तों के लिए एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। देवी उपासकों में यह एक अति प्रिय नित्य पारायण का ग्रंथ है। यह ग्रंथ देवी भागवत के सप्तम स्कंध के 10 अध्यायों में वर्णित है, जिसे देवी गीता कहते हैं। इसका महत्व इसलिए है कि देवी जगदम्बा ने खुद गिरिराज, हिमालय और अन्य देवताओं के सामने प्रत्यक्ष होकर स्वकीय विश्व रूप दर्शन कराया और स्वशक्ति का रहस्य प्रकट करने के लिए इस गीता को कहा। यह ग्रंथ साक्षात देवी मुख से निर्गत शब्द ब्रह्म ही है। इसमें देवी का स्वरूप वर्णन है, आत्म तत्व निरूपण है, देवी के विराट स्वरूप का दर्शन है, देवी के साक्षात्कार के साधन, ज्ञान, भक्ति, क्रिया योगों का वर्णन है। कैसे भगवती का साक्षात्कार हो, इसका विस्तार में वर्णन है। ब्रह्म स्वरूप वर्णन, योग सिद्धि के प्रकार, भक्ति के स्वरूप, देवी के विविध शक्ति पीठों का वर्णन, विविध प्रकार के व्रत और उत्सव का वर्णन, देवी की पूजा प्रकार और बाह्य पूजा विधियों की भी सुविस्तृत चर्चा है। पूजा विधियों की भी सुविस्तृत चर्चा है। वेदांत दर्शन का, उपनिषदों का सार सरल रूप में सभी के लिए सुगम्य रूप में यह देवी गीता प्रकार शक्ति तत्व के बारे में देवी गीता एक विश्वकोश है। देवी या आदि शक्ति को श्री दुर्गा शब्द से पुकारा गया। इस दुर्गा को ऋषि गणों ने 10 रूपों में देखा है, जिसे 10 महाविद्या कहते हैं, जैसे काली, तारा, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमलात्मिका, पार्वती, चामुंडा, चंडी, सावित्री, गायत्री, महालक्ष्मी, महासरस्वती सभी दुर्गा के ही विविध रूप हैं। देवी ही पर ब्रह्म स्वरूपिणी है। पर ब्रह्म और भगवती में कोई भेद नहीं है। उपनिषदों में जिस ब्रह्म तत्व को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिपूर्ण, निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष, शुद्ध चैतन्य कहा गया है, वही देवी का निज स्वरूप है। वही सर्व चैतन्य रूप है, सर्वात्मक है। एक ही जल, घट, वापी, सरोवर रूप उपाधि भेद से अनेक भाषित होता है। पर ब्रह्म और पराशक्ति दोनों में कोई भेद नहीं है। इस दुर्गा के स्वरूप ज्ञान में भ्रम, अविद्या निवृत्ति के लिए अद्वैत द्वैत भाव का नाश होकर जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान होता है, संसार भाव नहीं रहता है। श्री दुर्गा ही तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो इत्यादि महावाक्यों में कहा गया तत् ब्रह्म पदार्थ है, वही चिद्रूपिणी है, तुम पदार्थ भी है, अंतरात्मा है, पंचकोशातीत है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति नामक अवस्था त्रय साक्षिणी है। देवी गीता में इन सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सृष्टि के पूर्व विद्यमान तत्व पराशक्ति है। वही सृष्टि, स्थिति, लय शक्ति के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेशों का सृजन करती है। उनके द्वारा स्थावर जंगमात्मक समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड रचाकर जगदम्बा या जगन्माता कहलाती हैं। समस्त देवता प्राणी वस्तुओं में वही शक्ति रूप में रहती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि वही चेतना शक्ति है, वही जड़ात्मिका शक्ति भी है।
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी पराशक्ति की आज्ञा से ही सृष्टि स्थिति संहार रूपी काम करते हैं। देवी की इच्छा शक्ति के बिना सृष्टि आदि कार्य संभव नहीं। देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि श्री विष्णु देवी को संबोधित करते हैं। यह बात लोगों में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन और महेश्वर संहार करते हैं। श्री विष्णु हे देवी, श्री विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारी ही इच्छा से, तुम्हारी ही शक्ति लेकर हम यह काम करने में समर्थ बनते हैं। स्वतंत्र रूप में देवी की इच्छा और शक्ति के बिना त्रिमूर्ति भी कुछ कर नहीं पाते। वही दुर्गा या पराशक्ति विश्वात्मिका है, क्योंकि भगवती ही इस विश्व में अनेक रूप गुण शक्तियों से व्याप्त होकर अपनी माया शक्ति से लीला में विचरण करती है। दृश्यमान जगत जो दिखाई देता है विविध प्रकार के संपत, बुद्धि, धृति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कीर्ति, शांति इत्यादि सभी पराशक्ति का ही रूप है। वह सर्वव्यापी है। समस्त जगत ही दुर्गा रूप है। वही एक अद्वैत तत्व है। सर्वव्यापी भगवती का सुंदर वर्णन उमा सहस्त्र नामक ग्रंथ में इस प्रकार किया गया है। पुष्प, चंदन आदि से पूजा करते समय भगवती प्रतिमा में दिव्य रूप में वास करती है। स्तुति करने समय शब्द ब्रह्म के रूप में मंत्रात्मिका होकर शब्दों में उसका साक्षात्कार होता है। चिंतन समय में, ध्यान करते समय वह हमारे अंतरंग में, हृदय में व्याप्त होती है। उसके निज स्वरूप के बारे में जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तब हमें पता लगता है कि भगवती सर्वगत है, अखिल विश्व में व्याप्त है, उसके सिवा कुछ नहीं है। भगवती के भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि विश्वात्मिका जगत जननी अपने भक्तों के सकल प्रकार के भय, दारिद्र्य, दुख आदि का निवारण कर केवल स्मरण मात्र से ही कर सकती हैं। हमेशा माता के रूप में करुणापूर्ण दयाद्र चित्त से भक्तों की सहायता करती हैं। उसके सिवा इस प्रकार की दया कोई नहीं कर सकता। अपने भक्तों के सकल प्रकार के भय को दूर करती है, केवल स्मरण मात्र से ही कर देती है। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतः स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हार्णिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा आदर चित्ता। देवी गीता जगत जननी को साक्षात्कार कराने का एक प्रमुख साधन है। इस ग्रंथ के पारायण और मनन से देवी का रहस्य ज्ञान होने में संदेह नहीं है। साधक इस ग्रंथ का लाभ लेकर अवश्य ही देवी के कृपा पात्र बनेंगे, ऐसा भगवती और सभी देवी देवताओं का विश्वास है। अंत में हमारी यही प्रार्थना है कि सर्व चैतन्य रूपिणी अज्ञान अंधकार को दूर करने वाली समस्त विश्व की कारण भूता आद्य शक्ति की उपासना हम करते रहें और वह श्री भगवती हमें सत प्रेरणा दे और सन्मार्ग में हमें ले चले। आगे देवी गीता के प्रथम अध्याय का वर्णन अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगा।